मोआना और चांद का जादुई खरगोश मोटुनुई के तट पर एक तारों भरी रात में मोआना समुद्र की ओर देख रही थी। माउई के साथ उसके रोमांच लंबे समय पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन समुद्र की पुकार अभी भी उसके दिल में गूंजती थी। उसी रात जब हवा ने पेड़ों के बीच फुसफुसाहट की, उसने जंगल से निकलती एक हल्की चमक देखी। जिज्ञासा से भरी मोआना उस चमक का पीछा करती हुई जंगल में गई। वहां उसने एक छोटा चमचमाता खरगोश देखा। उसका फर चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें तारों की तरह झिलमिला रही थीं। तुम यहाँ के तो नहीं लगते, मोआना ने धीमे से कहा और उसके पास झुक गई। खरगोश ने सिर टेढ़ा किया और उसके हाथों को नजदीक से छुआ। अचानक उसने एक मुलायम आवाज में बात की, जो पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मेरा नाम लूमा है। मैं मूनस्टोन का रक्षक हूँ, जो समुद्र की लहरों को संतुलित करता है और चांद की रोशनी को महासागर में फैलाता है। मोआना आश्चर्यचकित हुई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला। आखिर उसने एक देवता को दोस्त बनाया था, तो एक बोलते खरगोश से दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? तुम यहाँ क्यों आए हो लूमा? मूनस्टोन चोरी हो गया है, लूमा ने कहा। उसके कान झुक गए। इसके बिना लहरें अनियंत्रित हो जाएंगी और समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं किसी ऐसे बहादुर व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरी मदद कर सके। मोआना का दिल जोश से भर गया। हमें कहाँ से शुरू करना है? सफर की शुरुआत लूमा ने बताया कि चोर शैडोज आइल नामक एक रहस्यमय जगह पर छिपा हुआ है, जो हमेशा धुंध से ढकी रहती है। मोआना ने अपने भरोसेमंद डोंगी पर लूमा के साथ यात्रा शुरू की और तारों ने उनका रास्ता दिखाया। सफर के दौरान लूमा ने मूनस्टोन की शक्तियों के बारे में बताया। यह सिर्फ लहरों को नियंत्रित नहीं करता, यह सभी प्राणियों के सपनों को दुनिया की लय से जोड़ता है। इसके बिना हर जगह अराजकता फैल जाएगी। उनकी पहली चुनौती तब आई जब अचानक एक तूफान उठ गया। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची थीं और उनकी नाव को पलटने की धमकी दे रही थीं। मोआना ने पाल को मजबूती से थामा, लेकिन लूमा ने अपनी चमकती खाल से अंधेरे में सुरक्षित रास्ता दिखाया। तुम्हारे पास तो जादू भरा है, मोआना ने मुस्कुराते हुए कहा। लूमा ने अपनी नाक ट्विच की। और तुम सबसे बहादुर इंसान हो जिसे मैंने देखा है। शैडोज आइल जब वे शैडोज आइल पहुंचे तो बीचों बीच उन्होंने मूनस्टोन को एक छायादार प्राणी के पंजों में देखा। एक ऐसा जीव जो घूमती हुई अंधेरी धुएं से बना था और जिसकी लाल चमकती आंखें थीं। मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा, प्राणी ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज एक खाली गुफा में चलती हवा की तरह थी। मोआना ने निडर होकर कदम बढ़ाया। तुम नहीं समझते कि तुमने क्या किया है। मूनस्टोन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह सभी के लिए है। प्राणी थोड़ी देर के लिए झिझका और उसकी आकृति हल्की पड़ने लगी। मोआना ने महसूस किया कि वह बुरा नहीं है, बल्कि अकेला और मिसअंडरस्टूड है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। मुझे याद नहीं, प्राणी ने धीरे से कहा। मोआना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारी जगह खोजने में मदद करेंगे। मोआना की दया से प्रभावित होकर प्राणी ने मूनस्टोन छोड़ दिया। उसकी छायादार आकृति सिकुड़कर एक छोटा शर्मीला रूप बन गई, द्वीप की एक आत्मा जो खोई और भूली हुई थी। मूनस्टोन को सुरक्षित रखने के साथ मोआना और लूमा मोटुनुई लौटे। अब उनके साथ द्वीप की आत्मा भी थी। उन्होंने मूनस्टोन को समुद्र के पास एक पवित्र वेदी पर रखा। जैसे ही उसकी रोशनी फैली, लहरें शांत हो गईं और आसमान के तारे और अधिक चमकने लगे। धन्यवाद मोआना, लूमा ने कहा। मूनस्टोन की शक्ति बहाल हो गई है और दुनिया का संतुलन वापस आ गया है। मोआना मुस्कुराई, समुद्र की ओर देखते हुए। यह सिर्फ मैं नहीं थी, हमने यह साथ में किया। उस रात से चांदी का खरगोश और द्वीप की आत्मा मोटुनुई के रक्षक बन गए। उनकी चमक हमेशा इस साहसिक यात्रा की याद दिलाती थी। और भले ही मोआना का दिल अब भी समुद्र की पुकार सुनता था, उसे पता था कि पुराने और नए साथी हमेशा उसके साथ रहेंगे।